Good morning, dear students. In previous class, we teach about mensuration, and in which we teach about 2D shape and 3D shape. कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 यानी कि नया जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2D शेप 3D शेप इसके बारे में जानकारी ली थी और 2D शेप के एरिया और पेरीमीटर के बारे में हमने जाना था और उनके फॉर्मूलाज भी हमने लिखे थे। आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे हम 3D शेप की। किसकी बात करेंगे? 3D शेप। 3D शेप के बारे में भी आपको कल थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया था कि 3D शेप क्या होती है। ऐसी शेप जिनके अंदर 3 डायमेंशंस होती है। 3 डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। वो शेप जो होती है वो क्या होती है? 3D शेप। कल आपको बताया था मैंने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, दीज आर द सम 3D शेप्स। कुछ 3D शेप ये थी। अब क्लास 8 के अंदर हमारे पास 3D शेप 3 ही है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। लेकिन हम देखते हैं कि कौन कौन सी शेप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा पास क्यूब। क्या है? क्यूब। क्यूब को आप अच्छी तरह से जानते हैं, डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं उनमें जो डाइस यूज किया जाता है वो क्यूब जैसा होता है। कैसा होता है? क्यूब जैसा। क्यूब के अंदर सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब। तो अगर ऐसा बात देखा जाए तो अगर हम दो स्क्वायर को ऐसे बना दें और ऐसे मिला दिया जाए तो क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? क्यूब। ये इसकी क्या होगी? साइड। ठीक है, ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है। वैसे क्लास 8 के अंदर लास्ट ईयर तक एक चैप्टर हुआ करता था, 10th चैप्टर, जिसका नाम था विजुअलाइजिंग शेप्स। उसके अंदर आपको 3D शेप के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा था कि 3D शेप कैसे बनती है, कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिक्स होते हैं, कितनी साइड्स होती है। ठीक है, वो चैप्टर हटा दिया तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, नंबर ऑफ वर्टिक्स कितने होते हैं और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं। तो इनका तो जानकारी थोड़ी होना जरूरी है, जिसके बाद हम पहचान पाएंगे कि क्यूब में कितनी साइड्स होती है। जैसे क्यूब जैसी मेरे पास कोई शेप नहीं है, लेकिन एक क्यूबोर्ड जैसी शेप है मेरे पास। आपका डस्टर होता है जो क्यूबोर्ड जैसा होता है। कैसा होता है? क्यूबोर्ड जैसा। अगर हमें इसमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4। तो फर्स्ट फेस जो हमें सामने वाला जो फेस दिख रहा है उसके अंदर हमें 4 साइड्स दिख रही है। सिमिलरली इसका जो बैक साइड होगा उसमें भी कितनी होगी? 4 साइड्स होगी। तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8 9 सॉरी 4 और 4 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होती है क्यूब के अंदर कितनी होती है बेटा? 12। नंबर ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? वर्टेक्स का मतलब कोने। अब इसके अंदर देखो कितने कोने? 1 2 3 4 5 6 7 8। देन क्यूब हैज 8 वर्टेक्स एंड फेसेस। फेसेस क्या होता है? ये पूरा एक फेस है इसका। फर्स्ट फेस, ये बैक फेस, सेकंड, थर्ड, 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं इसके अंदर? 6 होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6। तो ये हमारा क्यूब। अब इसके अंदर 3 चीजें होती है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्यूब के जितने भी फेसेस हैं उन सब का एरिया ऐड कर लो, वो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। एक आएगा हमारे लिए कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको कई बार लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है कि आपको कई बार क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको बॉटम और सीलिंग, बॉटम और टॉप का एरिया फाइंड नहीं करना है, जो बचे हुए फेसेस हैं उनका एरिया फाइंड करना है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, मान लो ये एक रूम है। क्या है? रूम। तो इसकी सीलिंग यानी ये तो इसकी छत हो गई। बॉटम यानी इसका फर्श हो गया। बॉटम और फर्श, छत और फर्श को छोड़ दो तो क्या बचेगी? 4 वॉल्स बचेगी। क्या बचेगी? 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं।
कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ वॉल्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी दोनों चीजें। तीसरा इसमें फाइंड हम करते हैं नॉर्मली वॉल्यूम। क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इसका होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइड क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये हमारा क्यूब है। तो आप जब भी क्यूब के बारे में जानो तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, जो है हमारे सिलेबस में क्यूबॉइड। क्या है बेटा? क्यूबॉइड। सेकंड स्टेप जो है हमारी क्यूबॉइड है। देखिए भाई, क्यूबॉइड क्या है भाई? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड अगर हम घर पे देखें तो हमारी जो मैच बॉक्स है, माचिस जो है या अलमीरा जो है, वो जैसी शेप होती है वो हमारी क्यूबॉइड की शेप होती है। या ज्यादातर हम बॉक्सेस देखते हैं, बक्से देखते हैं, बॉक्स देखते हैं, वो शेप कैसी होती है? क्यूबॉइड जैसी होती है। ठीक है बेटा, तो क्यूबॉइड के अंदर आपको एक लेंथ मिलेगी। क्या मिलेगी? लेंथ। एक आपको विड्थ मिलेगी। क्या मिलेगी? विड्थ। और एक होगी इसकी हाइट। क्या होगी? तो क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रीथ और हाइट, 3 चीजें मिलेगी आपको। ये कि सेम टू सेम चीज आएगी इसके अंदर, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, इसमें भी ये बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, वर्टेक्स कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं। तो एक जैसे ही होते हैं दोनों, बस इनकी साइज अलग अलग होती है। तो ये अपना क्यूबॉइड है, परफेक्ट क्यूब का, क्यूबॉइड का एक एग्जांपल है डस्टर, जिसके अंदर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है। 1 2 3 4, इधर 4 है, ऐसे कैसे पीछे 4 होगी, 4 और 4 कितनी हो गई? 8 9 10 11 12। तो 12 तो इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स होगी। इसी तरह से वर्टेक्स भी वही 8 ही होंगे और फेसेस भी कितने होंगे? 8 होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है आपका पास 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया फॉर वॉल्स अभी आपको बताया मैंने, ये होता है 2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, length plus breadth, and the volume of the cuboid is length multiply breadth multiply height, length multiply breadth multiply height, length multiply breadth multiply height। ठीक है, तो लिख लो इसको फटाक से। साइड इज 12, वर्टेक्स इज 8, फेसेस इज 6 एंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, अगर टोटल सरफेस एरिया को कई बार शॉर्ट में हम लिखेंगे TSA, है ना, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम क्या लिखेंगे? CSA। लेटरल सरफेस एरिया को LSA। ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी जो शेप है हमारे सिलेबस में वो है सिलेंडर। क्या बेटा? सिलेंडर। पाइप जैसी शेप होती है, घर में हमने देखा ना, पाइप हो गया, बोतल हो गई, ये जो शेप होती है वो सिलेंडर की शेप होती है। कैसी शेप होती है बेटा? सिलेंडर की। ठीक है, तो देखते हैं हम अभी सिलेंडर की शेप जैसे उनका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके बारे में बात करें। तीसरा हमारा कौन सा है? सिलेंडर। ठीक है भाई, सिलेंडर की शेप पाइप जैसी होती है। कैसी होती है? पाइप जैसी। इसका टॉप और जो बॉटम होता है, टॉप और जो बॉटम होता है वो सर्किल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सर्किल। तो सर्किल के अंदर रेडियस भी होती है। क्या होते हैं? रेडियस भी होती है। ये जो है इसकी हाइट होती है। क्या होती है इसकी? हाइट। ये इसकी हाइट है। कई बार इसको लेंथ भी लिखते हैं। ठीक है, तो हाइट और लेंथ एक ही चीज है सिलेंडर के अंदर। ये इसकी रेडियस है।
क्या है, रेडियस। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यानी बॉटम जो है वो कैसा होता है, सर्किल होता है, मैंने आपको बता दिया अभी। तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, and the curved surface area and lattice surface area of cylinder is 2 pi r h, 2 pi r h, and volume of cylinder is called pi r square h। ये सब फॉर्मूलाज हैं, ये आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और इनका यूज करके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। आपको पता है कल भी बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14, ये यूज करते हैं हम पाई की वैल्यू, ठीक है। इनको देख के हम अब क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है, इनको लिख लीजिए।